सत श्री अकाल सत साहिब। देश के हालात देखता हूँ, दुनिया के हालात देखता हूँ, तो हमें संतों की भविष्यवाणियां याद आ जाती हैं। हमें दुख भी होता है। आज का शिक्षित क्या शिक्षित है, या आज का शिक्षक क्या शिक्षक है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी है वह जो इंसान माना जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन हमें कहीं भी इंसान नजर नहीं आता। हम इंसान उसी को मान सकते हैं जिसमें इंसानियत है। अब एक सवाल है आपसे, दुनिया में, देश के अंदर ज्ञान के आधार पर कौन चले? क्या किसी को जिम्मेदारी नहीं है ज्ञान के आधार पर चलने की? हम कौन हैं? उसे क्या तुम ज्ञानी कहोगे? उसे क्या तुम शिक्षित कहोगे? उसको क्या तुम शिक्षक कहोगे जो कहता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुर्मी हैं, हम ठाकुर हैं, आदि आदि। आज मैं जब कहता हूं कि मैं प्रकृति अंश हूं और ब्रह्म अंश हूं, तो मैं मूर्ख हूं। अभी हम अपने को ही नहीं पहचानते। अनेक लोग हमें मिल जाते हैं जो कहते हैं हम गांधी को नहीं मानते, हम भगत सिंह को मानते हैं। हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है। भगत सिंह ने तुम्हारे ईश्वरों को, तुम्हारे देवी देवताओं को अस्वीकार कर दिया है। शायद उन्होंने यथार्थ को स्वीकार किया है। हम जो हैं सो हैं। जो है सो है। प्रकृति नियम, प्राकृतिक अभियान, कुदरती नियम, इसके बाद महत्वपूर्ण है व्यवस्थाएं और हमारे कर्तव्य। हम और जो भी हम देख रहे हैं उसके 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। हम उस व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं जो जातवादी है, जो मजहबी है, जो इंसान को इंसान से लड़ाए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य ही है, जो प्रकृति अंशों को, ब्रह्म अंशों को भी कुचलना बंद नहीं कर सकती। ईमान क्या है, धर्म क्या है, इसको लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम प्रकृति अंश हैं, हम ब्रह्म अंश हैं। इस नाते हमारा धर्म क्या है, हमें जानना होगा। सन 610 से पहले हमें यह सिखाने वाला कौन था कि हम सब एक हैं, हमारा ईश्वर एक है, हमारी मानवता एक है। कुछ लोगों ने हमें सिखाया
विदेशियों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें एकता को महसूस करना चाहिए। एक प्लस ता, एकता। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, आस्था और नजरिया महत्वपूर्ण है। आस्था क्या है? आस्था क्या है? आज हर व्यक्ति संवेदन शून्य होता जा रहा है। जगदीश चंद्र बसु के को पढ़िए, सुनिए। पेड़ पौधों में दिल नहीं होता, हाड़मासी दिल नहीं होता, स्थूल दिल नहीं होता, लेकिन तब भी उनमें संवेदना होती है। ये संवेदना कहां से आती है? दिल गतिशील है, दिल निरंतर है। हम इसको महसूस करें, हम अपने अंदर की चेतना को महसूस करें। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। हम अपने को महसूस करें। जो कहते हैं अपना काम बंद, भाड़ में जाए जनता, वो कभी भी ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते, वह कभी इंसान नहीं हो सकते। उन्हें वर्तमान स्तर को हटाकर अगले, आगे, उच्च ऊपर के स्तरों को स्वीकार करना होगा। हम जिस स्तर पे हैं, हर व्यक्ति का एक स्तर है। हमारी जो सोच का स्तर है, हमारी भावनाओं का जो स्तर है, उससे ऊपर भी अनेक स्तर हैं। हमें ये जानना चाहिए, हमें ये महसूस करना चाहिए। हम अभी अपने को ही खुद से खुदा की ओर ही हम बढ़ सकते हैं। हम जितना अपनी आत्मा की ओर होते जाते हैं, उतना ही हम संसार से जुड़ते जाते हैं, अनंत से जुड़ते जाते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते जाते हैं। आज के सम्माननीय माननीय संस्थाओं के ठेकेदार तक हमसे कहते हैं, अरे अपने को देखो। अपने को देखना ये क्या है? इसको भी अभी लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। समाज में अनेक शब्द प्रचलित तो हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। हर शब्द, हर व्यक्ति, हर घटना के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म। एक शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ के भी 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हमारा स्वार्थ हमारी आत्मा है, आत्मा के गुण हैं। जो हमारा गुरु है, जो हमें अनंत से जोड़ता है। हमारी आत्मा चेतना रूपी सागर की एक लहर है। हमारी आत्मा चेतना रूपी सूरज की एक किरण है, जो सागर से कभी अलग नहीं। लोग भेद पाले पड़े हैं, दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार हैं। काहे का ईमान? दूर हो। जय हिंद,